नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हैं 17 मई 2024 के करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं अभी तक मई में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से मनाए गए। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया, वहीं 6 मई को राष्ट्रीय पर्यटक प्रशंसा दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रकाश दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। ये थे अभी तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण मई में दिवस मनाए गए हैं एक तरफ से लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। आगे चलते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में फेडरेशन कप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। यह 82.27 मीटर दूर भाला फेंकने की वजह से इनको मिला है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने 2000 ओलंपिक टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता था 27.58 मीटर भाला फेंक करके। अच्छा, हमें ये बताइए कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो 2024 का ओलंपिक पेरिस में होने वाला है, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है 2024 का ओलंपिक। कब से कब तक होगा? तो याद रखिएगा, 24 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाला है, याद रखिएगा। इस बार की ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? एक साथ रहो, एक साथ खेलो, इस बार की थीम है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। यह 77वां कान फिल्म फेस्टिवल है, याद रखिएगा। 77वां कान फिल्म फेस्टिवल है। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया है। अच्छा, ये सब पवेलियन क्या होता है? हिंदी में मतलब पवेलियन का होता है मंडप, याद रखिएगा, मंडप। भारतीय मंडप का आयोजन सूचना मंत्रालय किया है। अब यह फ्रांस में हुआ है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो गैब्रियल अटल हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है, याद रखिएगा। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसके पड़ोसी देश में इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन शामिल है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुनील छेत्री भारत के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप गोलकीपर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होने वाला है। वहीं पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था, याद रखिएगा। उन्होंने पहला गोल पाकिस्तान के खिलाफ किया था। अच्छा, फुटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? तो 11-11, याद रखिएगा। 11-11
खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए। फ़ोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में फ़ोन पे ने हाल ही में यूपीआई की सेवाओं की शुरुआत की है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा। श्रीलंका में की है तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। यहाँ पर प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दिनेश गुणावर्धना है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक देश है, याद रखिए। भारत और श्रीलंका पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं। इसके साइड में गल्फ ऑफ मन्नार है। वहीं पर 31 किलोमीटर मात्र भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी है, याद रखिएगा। फ़ोन पे के सीईओ समीर निगम हैं। इसकी स्थापना 2005 में होती है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में स्थित है। किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वनिनी को नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा नासा ने। नासा ने अपने पहले एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वनिनी को नियुक्त किया है। यह पहले नासा के मुख्य डाटा अधिकारी थे। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में होती है, याद रखिएगा। इसके फाउंडर कौन है? तो याद रखिए डॉर्ज डेविड आइजनहावर। यहाँ के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा नासा की। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नजमुल हुसैन शांतो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए अपना कप्तान बना लिया है। बांग्लादेश अपना पहला मुकाबला 7 जून को डलास में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, याद रखिएगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। यहाँ की करेंसी टका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें शेख हसीना ही, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। इसके पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं तो भारत और म्यांमार। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो याद रखिएगा दिलीप सिंघानी को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को का फुल फॉर्म होता है। इफ्को की स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो याद रखिएगा 25 मई को। 25 मई को संयुक्त राष्ट्र सभा ने फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, याद रखिए। आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? तो याद रखिएगा राजस्थान रॉयल दूसरी टीम है। तो पहली कौन सी है? तो पहली है कोलकाता नाइट्स ब्रदर। अब इनका मुकाबला 26 मई 2024 को चेन्नई में खेला जाएगा। इसका फाइनल मुकाबला, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाल ही में भारत के 25वें